गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगी लेसन नंबर 4 है हिस्ट्री का, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। कि नाजिम कौन था और हिटलर का राइज कैसे हुआ था। तो नाजिम एक मतलब आइडियोलॉजिस्ट था और हिटलर जो था वो एक मानवता के अगेंस्ट चलने वाला एक नागरिक था। हिटलर जो था वो एक तानाशाही था, वह लोगों के ऊपर बहुत बुरे अत्याचार करता था। हिटलर का नाम आज भी जो सुनता है वो डर जाता है। तो कहने का मतलब है हिटलर एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। तो इस कहानी में ये कहानी जो है वो एक छोटे से लड़के से शुरू होती है। एक 11 साल का एक लड़का था, वो जर्मन का रहने वाला था और उसका नाम था हेलमट। तो ये उस समय की कहानी है, ये 1945 के समय की कहानी है। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार जो था चल रहा था। तो उस समय दो पावर थी, एक पावर थी एलाइस और दूसरी थी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर और एलाइस पावर के बीच में युद्ध हुआ था। तो एलाइस पावर जीत जाती है और एक्सिस पावर जो है वो हार जाती है। तो एक्सिस पावर के जो मतलब नेता एक्सिस पावर के साथ जो जुड़े हुए थे वो हिटलर के साथी थे। तो वो हेलमट के एक बार क्या हुआ कि हेलमट के फादर और मदर जो वो थे आपस में बातें कर रहे थे कि एलाइस पावर जीत गई और एक्सिस हार गई है। तो इससे क्या होगा कि हम अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं कि मतलब। तो हेलमट ने ये बातें सुन ली और हेलमट जो है वो डर गया। दूसरे दिन हेलमट के फादर ने अपने आप को गोली लगा दी और मर गया। तो हेलमट जो है वो इस शॉक से बाहर नहीं निकल पाया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि क्या पता मेरी मदर भी है जो मुझे पॉइजन दे के मारना दे। और 9 साल तक वो एक ही कमरे में बंद रहा और बिना खाए पिए वो घर से बाहर नहीं निकला। कहने का मतलब कि हिटलर जो हेलमट के जो फादर थे वो हिटलर के साथी थे। नाजी हिटलर और नाजी एक ही आते हैं, इनके साथी थे। तो हेलमट भी जो था वो इस खौफ से डर गया था, क्या पता कि ये मुझे भी ना मार दे। तो अगले मतलब मुझे ना मार दे। तो हिटलर ने उस समय हिटलर से सारे लोग परेशान थे और उसी परेशानी सारी परेशानी जो थी लोगों को हिटलर से थी। तो उन्होंने हिटलर जो था वो जर्मनी को एक बड़ा देश बनाना चाहता था और जर्मनी में जो दूसरे धर्म के लोग रहते थे उनके ऊपर बुरे अत्याचार करता था। तो मतलब वो कहने का मतलब यह है कि जो हिटलर था वो बहुत ही स्ट्रांग था और मतलब तानाशाही करता रहता था, किसी की ना बात सुनता था ना किसी, खाली अपने ही वो अत्याचार लोगों के ऊपर चलाता जाता था। सिर्फ मतलब अपने ही जो उसके आंदोलन में उस मूवमेंट में शामिल हो जाते थे हिटलर के साथ, उसी को जो वो ज़्यादा प्रोत्साहन देता था। अगर वो भी उसके खिलाफ हो जाते थे तो वो उनको भी मार देता था। तो ये उस समय की कहानी है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी दो टीमें, मैंने अभी बताया दो टीमें थी, जो एक थी अलाइस और एक थी एक्सिस। अलाइस टीम के जो कंट्री थी वो थी रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए। ठीक है, जो जीती हुई टीम थी। और जो एक्सिस टीम में कौन कौन सी कंट्री थी, वो तीन कंट्रियां थी एक्सिस टीम में जो हार गई थी टीम। वो थी जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी जो हार गई थी वो हिटलर की कंट्री थी, जर्मनी थी। तो हारने वाली कंट्री ने क्या किया, जीतने वाली कंट्री को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था, उनके नाक में दम कर दिया था। और जर्मनी को लास्ट में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी को अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। और सेकेंड वर्ल्ड वार तब खत्म हुआ जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम फेंके गए थे, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय खत्म हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बर्थ ऑफ द वेइमार रिपब्लिक।